तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, निफ्टी 16,200 के ऊपर फ़िलहाल आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ये लेवल्स बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं। सेल ऑन राइज की मार्केट है। अगर निफ्टी 16,200 के ऊपर टिकता है तो आपको यहाँ पर एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन 16,200 के नीचे अगर वापस से निफ्टी टूटता हुआ नज़र आता है तो फिर आपको मार्केट में एक बड़ी गिरावट भी आती हुई दिखाई दे सकती है। निफ्टी आने वाले 3 से 6 महीने के लिए बहुत ही हाईली वॉलेटाइल है, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ बात कर रहे हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर की। स्टॉक में इस समय लोअर लेवल से रिकवरी आना स्टार्ट हुई है। अगर अपने हायर लेवल्स पर स्टॉक को लिया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इस स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। 55 के लेवल पर आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक के अंदर आपको हल्का रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स के ऊपर ऑलरेडी स्टॉक रेजिस्ट कर चुका है और इन लेवल्स के ऊपर आपको वापस से एक बार शायद रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि 50 से अबव का आरएसआई ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से आपको स्टॉक जो है वो स्ट्रेंथ दिखा सकता है। क्योंकि 50 के ऊपर का आरएसआई है तो चांसेस ज़्यादा ये बनती है कि यहाँ से स्टॉक जो है वो अब आपको एक अप मूव दिखाता हुआ नज़र आए। स्टॉक जो है वो एक लंबे सपोर्ट बेसिस के ऊपर इस समय काम कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया है। इसके बाद सेकंड टाइम 2 बार इन लेवल्स के ऊपर यानी 620 के आसपास सपोर्ट लेकर स्टॉक आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर थर्ड टाइम ये 620 के आसपास आता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट रहिए, क्योंकि इसके नीचे अगर स्टॉक डिप लगाता है तो ये जोन जो है ये एक रिस्की जोन बनकर यहाँ पर सामने आता हुआ नज़र आएगा और स्टॉक में आपको बड़ा करेक्शन भी आता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं तो 620 एक ऐसा लेवल होगा जहां आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग एक डिसीजन ले सकते हैं और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि 620 के ऊपर जब तक स्टॉक रहता है तो इसके अंदर आपको अच्छी चांसेस देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ स्टॉक जिन लेवल्स के ऊपर है, अगर इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक के अंदर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस का लेवल बनता है। इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक जो है वो रेजिस्ट भी कर सकता है, यानी 690 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता है और इसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आएगा वो तकरीबन 730 के आसपास आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस, एक डेंजर जोन बनता हुआ नज़र आता है। 730 बहुत मायनों में इस स्टॉक के लिए एक बड़ा लेवल साबित होने वाला है, क्योंकि 730 अगर इस स्टॉक पे निकलता है तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1000 प्लस तक के देखने को मिल सकते हैं। तो 730 एक इस रीज़न से आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि ये जिस लाइन के ऊपर यहाँ आपको रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम फेस करता हुआ नज़र आ रहा है, अगर इन लेवल्स पर फिर से रेजिस्टेंस आता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल अराउंड 720 टू 730 का बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद स्टॉक में आपको बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। 620 जैसा मैंने कहा कि इन लेवल्स के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाकर चलें तो डाउनसाइड रिस्क आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। 730 के बाद स्टॉक के अंदर अच्छी मूवमेंट यहाँ पर ट्रैक करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आप जब 50 डीएमए को आप देखेंगे तो 50 डीएमए का जो लेवल बनता है वो 690 के ऊपर ही बनता हुआ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। डेली कैंडल चार्ट पर बात कर रहे हैं, क्योंकि डेली कैंडल चार्ट ही सबसे एक्यूरेट एनालिसिस करके आपको बताती है कि स्टॉक जो है वो किस तरह की मूवमेंट आपको करता हुआ नज़र आ सकता है। तो चार्ट एनालिसिस के लिए डेली कैंडल चार्ट प्रेफर करें, तो कि आपको सबसे बेहतरीन जो है सपोर्ट करती हुई नज़र आ सकती है। अब डेली कैंडल चार्ट के बेसिस पर आप देखेंगे कि 50 डीएमए के लेवल पर स्टॉक जो है
वो यहाँ आपको बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अपने 50 DMA के ऊपर ही ये स्टॉक बिल्कुल प्लेस्ड है, तो ये लेवल्स क्रॉस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तो आपको स्टॉक के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। और सिंपली अगर ज़्यादा आपको चीज़ों में नहीं उलझना है तो भी इतना सिंपली आप समझ लीजिए कि 50 DMA के ऊपर ही आपको इस स्टॉक में बने रहना है, अदरवाइज़ आप इस स्टॉक से निकल सकते हैं। 50 DMA के ऊपर ये स्टॉक जो है ये आपको रिस्क फ्री जोन में दिखाई देगा। और 50 DMA के नीचे अगर स्टॉक सरकता है, यानी कि 50 DMA के नीचे आने का मतलब है स्टॉक आपको 620 के लेवल्स के आसपास भी आता हुआ नज़र आ सकता है और इसे तोड़ता हुआ भी नज़र आ सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक बहुत ही रिस्की बिहेव करता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन लेवल्स पर बहुत ही हाई अलर्ट आपको लगाकर रखना चाहिए। एक बार अगर 730 निकलता है तो फिर आपको इस स्टॉक में बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन इंडिकेटर्स को और टारगेट्स को चार्ट के ऊपर लगा के रखिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।